मैं इसी क्रम में आज के स्मृति दिवस समारोह के अवसर पर पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि आज के बीज वक्तव्य रखें। प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी। अनंत करुणा पयंग तथागत मनुत्तरंग वंदित्वा शीर्षा बुद्धंग धम्मंग साधु गणम पीछा। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे पूज्य भिक्षु संघ, जिसमें हमारे सोसाइटी के सारे भिक्षु लोग, उसमें सारे लोग वरिष्ठ भिक्षुगण हैं, और अन्य जो विद्वानगण हैं, जिसमें हमारे दो वक्ता भी हैं, प्रोफेसर राम नक्षत्र प्रसाद जी जो पूर्व कुलपति नव नालंदा महाविहार नालंदा, तथा डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ केंद्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का मैं इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और गूगल मीट को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने हम आपसे जुड़ने का यह अवसर प्रदान किया। पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल, जो पूजनीय है, जो पूजा करने योग्य है, उसकी पूजा होनी चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है, मंगल सूत्र में है। उसी को हम लोग या पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है हमेशा स्मरण करता है इन बातों को, और उसी क्रम में पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो आदर्श व्यक्तित्व हैं, त्रिपिटकाचार्य डॉक्टर भिक्षु धर्म रक्षित जी, उनका आज स्मृति दिवस है, परिनिर्वाण दिवस है जो कहें। आज ही के दिन 48 वर्ष पूर्व इस लोक से उनका गमन हुआ था। तो उन्होंने इस धरती को, इस लोकधरा को, इस मानव जाति को क्या दिया, उसी को स्मरण करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। विषय भी रखा गया है भिक्षु धर्मरक्षित जी पर, क्योंकि आजकल चल रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा, तो विषय भी वैसा ही रखा गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा में डॉक्टर भिक्षु धर्मरक्षित जी का अवदान, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो ज्ञान है, भारतीय ज्ञान परंपरा, वह प्राचीनतम है, विश्व का प्राचीनतम है, जो वेद से शुरू होकर आज तक चला आ रहा है। उसी श्रृंखला में बुद्ध आते हैं। बुद्ध अपने ज्ञान से, और वह ज्ञान जो स्वतः अन्वेषित है, उनके द्वारा खोजा गया है, उस ज्ञान को उन्होंने इस लोक को दिया। उस ज्ञान से लोक प्रकाशित हुआ, मानव जाति का कल्याण हुआ, लोगों का दुख दूर हुआ, और उसके बाद भगवान बुद्ध के बाद यह श्रृंखला चलती रही, और इस कतिपय कारणों से बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हुआ। लेकिन हमारे देश से भले लुप्त हुआ, लेकिन इस लोक से लुप्त नहीं हुआ। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, चीन, जापान, कोरिया,
आदि देशों में यह बौद्ध धर्म संरक्षित रहा और फलता फूलता रहा। वह आज भी जीवंत रूप में विद्यमान है। जब से वहां बौद्ध धर्म गया तब से लेकर आज तक वह बौद्ध धर्म वहां जीता जागता स्वरूप में है और वह फल फूल रहा है। तो उस क्रम में ऐसा नहीं है कि भारत से पूर्ण रूप से लुप्त हुआ। जो हमारे जो पर्वतीय प्रदेश थे, लेह लद्दाख का इलाका देखें, हिमाचल का देखें, सिक्किम देखें, अरुणाचल देखें, त्रिपुरा देखें, उस सबों में बौद्ध धर्म जो है वह अपने आप को अपने स्वरूप में बचाए रखा। अब महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का उल्लेख करना हमें उचित प्रतीत होता है। अनागारिक धर्मपाल जी जो भारत के नहीं थे, श्रीलंका के थे, लेकिन वह भारत के प्रति जितने भी बौद्ध देश हैं, आप जानते हैं बौद्ध देश ज्यादातर जो है साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में हैं, वह सभी इस बुद्ध की भूमि को नमन करते हैं। भगवान बुद्ध का आविर्भाव इस भूमि पर हुआ था। उन्होंने धम्म का प्रकाश इस लोक में किया था और वही धम्म पूरे जो बौद्ध देश हैं उस लोक में फैला। और आज के समय में हमें नहीं लगता है कि विश्व के जितने भी देश हैं वह बुद्ध से अपरिचित हों। हर विश्वविद्यालय में वह पढ़ाई होती है और हमें लगता है कि भारत में जितने विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों या विद्यालयों में जितनी पढ़ाई होती है उससे अधिक हमें लगता है कि अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाई होती है ज्यादा विश्वविद्यालयों में। यहां यह भी मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्मरण करना चाहूंगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। उन्होंने पाली बोर्ड की स्थापना की एनईपी 2020 में। उसके बाद पिछले वर्ष उन्होंने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। उनके अंदर यह तरफ है कि बुद्ध धर्म वापस इस धरती पर आए। चूंकि यह जो बुद्ध धर्म है वह नैतिकता का उपदेश देता है, बिल्कुल वैज्ञानिक यह धर्म है। कहीं भी किसी प्रकार का छलावा नहीं, कहीं किसी प्रकार का दिखावा नहीं, कहीं किसी का भ्रम अथवा शंका का कहीं स्थान नहीं। ऐसे वैज्ञानिक धर्म को आज इस विश्व की आवश्यकता है। आज का जो वातावरण है विश्व का वह आपसे छुपा नहीं है। उस वातावरण में बुद्ध ही इस लोक को बचा सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं, प्रकाश फैला सकते हैं। इसलिए बुद्ध की बार बार कहते भी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। युद्ध नहीं, बुद्ध की आवश्यकता है। इसलिए भारत की तरफ भी पूरे विश्व देख रहा है। तो ऐसे में बुद्ध का स्मरण करना आवश्यक बन जाता है। हम लोगों ने पिछले महीने बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से पूरे देश में मनाया। उसी क्रम में यह जो बुद्ध का जो धर्म है भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाए, उसी क्रम में यह जो हम लोग भिक्षु धर्म रक्षित जी का स्मरण कर रहे हैं। आज के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। उनका जो व्यक्तित्व है वह बहुत कम उम्र में इस लोक को छोड़कर चले गए। मात्र 54 वर्ष की अवस्था में वे चले गए। इसके पूर्व थोड़ा सा और जब इतिहास हमने शुरू किया है तो ये जो अनागारिक धर्मपाल जी थे
वह श्रीलंका से भारत आए और भारत में जो दुर्दशा देखा उसे उन्होंने मुहिम चलाया और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। और आज महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया केवल भारत में नहीं, विश्व के लगभग अनेकों देशों में इसकी शाखाएं फैली हुई है। अब बुद्ध धर्म का वह प्रचार प्रसार कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आते हैं। उन्होंने पूर्व में घोषित किया था कि भाई मैं हिंदू धर्म में जरूर जन्म लिया हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। सारे धर्मों का उन्होंने अवलोकन किया, परीक्षण किया। उसके बाद सबसे वैज्ञानिक जो धर्म उनको दिखा वह बुद्ध धर्म दिखा और बुद्ध धर्म में वे दीक्षित हुए। और न केवल अपने दीक्षित हुए बल्कि 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। इससे बौद्ध धर्म फिर भारत में वापस आया, फैला। और 3 कहे एकेडमिक रूप से, क्योंकि भारत में तो था ही नहीं बुद्ध धर्म, तो एकेडमिक ग्रंथ चाहिए था। तो एकेडमिक रूप से हमारे जो है 4 स्तंभ, जिसमें 3 का ज्यादातर नाम लिया जाता है। भदंत राहुल सांकृत्यायन, भदंत आनंद कौशल्यायन और भदंत जगदीश काश्यप। एक जो चौथा जो स्तंभ हमारा है वह है भिक्षु धम्म रक्षित, जिसे कतिपय कारणों से वह प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, जिसे का आदर्श बना करके महापाली सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कहा कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है, अवदान है, उसको संसार के सामने जाना चाहिए। आप कुशीनगर जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, कुशीनगर के नजदीक एक छोटा सा गांव है हथवा, वहीं पर आपका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 2023 को। इसलिए पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रति वर्ष 1 अप्रैल को अपना पाली दिवस मनाती है। पाली दिवस का आयोजन उस दिन किया जाता है। पाली दिवस नाम का भारतवर्ष में या कहें कि पूरे विश्व में कहीं भी इस प्रकार का दिवस नहीं मनाया जाता था। संस्कृत दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो भी हमारे पदाधिकारी गण हैं, उनके मन में यह बात आई कि पाली दिवस भी मनाया जाना चाहिए। और वह दिन कौन होना चाहिए? तो वह धम्म रक्षित जी का दिन होना चाहिए। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो अवदान है, वह संसार में वह जाना चाहिए। तो अब ओपी जी ये कर ले। हाँ, उनके अवदान को अब 1923 में इनका जन्म होता है और 1977 में आज के दिन इनका महापरिनिर्वाण होता है। 54 वर्ष इस लोक में रहते हैं। इस 54 वर्ष में उन्होंने ऐसा अद्भुत काम कर दिया जो धम्म के लिए बहुत प्रेरक है। 77 ग्रंथों का इन्होंने रचना की, कुछ ग्रंथों का अनुवाद किया, स्वतंत्र लेख लिखा, छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। अब देखिए उनकी जो है पाली साहित्य का इतिहास है, छोटा सा ग्रंथ है पाली साहित्य का इतिहास। अब देखिए गागर में सागर है, सारी बातें उसमें है। अगर केवल उस पाली साहित्य के इतिहास को अगर पढ़ ले तो समझे कि वो पाली साहित्य को जान जाएगा। व्याकरण में देखे, पाली व्याकरण है उनका, छोटा सा ग्रंथ है, दाम भी 100 रुपए से नीचे है। उसको देख ले तो पाली वो लिखना, पढ़ना, बोलना वह सीख जाएगा। कई छोटे छोटे कई है। और अगर आप बृहत में जाएं तो उन्होंने जो सबसे, अगर कहा जाए कि सबसे जो द्रूह और कठिन ग्रंथ है, गंभीर ग्रंथ है, तो वह बुद्ध घोष रचित विशुद्धि मग्गो है। 1200 पृष्ठों की है वो ग्रंथ। उसका उन्होंने प्रथम बार हिंदी अनुवाद किया। बड़ा कठिन ग्रंथ है।
उससे विद्वता इसी से पता चलता है कि वह कितने धम्म के में डूबे हुए थे, क्योंकि अर्थ निकालना पड़ेगा उसमें। वह केवल वो अनुवाद के लिए अर्थ निकालना पड़ता है उसमें। तो ऐसे ध्रुव ग्रंथ का उन्होंने अनुवाद कर इस हमें उपलब्ध कराया। कई ग्रंथ हैं, हम बहुत ज्यादा हम नहीं जाएंगे। हमारे दो विद्वान वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम विद्वान वक्ता से हम आग्रह करेंगे कि बातों को विस्तार से रखेंगे। और उनका जो क्षेत्र रहा, मैंने जन्म तो कहा कि कुशीनगर है, लेकिन उनका क्रम क्षेत्र जो है वह भगवान बुद्ध की जो ज्ञान स्थली थी सारनाथ, वहीं पर रहा। वह महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेक शैक्षिक के गतिविधियों के तहत शिक्षा का प्रचार प्रसार हो लोक में, उसके लिए उन्होंने महाबोधि इंटर कॉलेज बनवाया। उसी में आप अध्यापन किए और उसके बाद प्रधानाचार्य भी रहे। यह कहे कि हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि अल्पायु में 54 वर्ष की मात्र अवस्था में आपका इस लोक से गमन हो गया। जिस तरह से बाबा साहेब को कहे कि दीक्षित होने के 2 महीना भी नहीं रह पाए, इस लोक से चले गए। अगर कुछ और महीने ही रह लिए रहते तो कुछ और स्वरूप रहता, धम्म का और प्रचार प्रसार होता। उसी तरह से अगर कुछ और वर्ष अगर उनका सानिध्य इस लोक को मिलता भिक्षु धर्मरक्षित जी का, तो कुछ और अद्भुत कार्य करते और उस कार्य से लोक का मंगल होता, हित होता, सुख होता। और यह हम लोगों का दायित्व है उन्हें स्मरण कर जो कार्य शेष बचे हैं, जो शास्त्रीय भाषा बना दिया गया है, तो इससे स्पष्ट है कि हमें पाली भाषा को आगे ले जाना है। अब यह हमारा दायित्व बनता है कि हम पाली भाषा को आगे ले जाने के लिए, पाली भाषा को लोगों को बताने के लिए, हम पाली को हम कैसे विकसित करें, लोगों तक जन जन तक कैसे पहुंचाए, आम जनता छोटे बालक से कैसे करें। स्कूल में पहले प्राइमरी स्कूल से खुलना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद वो मुश्किल है सीखना। अगर हम प्राइमरी स्कूल में, अब तक कहीं नहीं है प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल से इसको शुरू किया जाए और सरकार पर दबाव डाला जाए कि ये जो है प्राइमरी स्कूल में, ठीक है सब जगह नहीं हो, कम से कम एक जिला में एक विद्यालय में तो हो, उसी तरह से एक महाविद्यालय में हो, जिला में एक ही में हो, विश्वविद्यालय में हो, पाली संस्थान की स्थापना हो। एक भी पाली विश्वविद्यालय नहीं है, पाली विश्वविद्यालय की स्थापना हो, और ताकि ये बुद्ध का जो अमृत वचन है, जो सब लोगों को लिए हितकर है, सुखकर है, मंगलकर है, यह हो सके। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूं। बहुत सब मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत ही सुंदर से और सरल शब्दों में आज की स्मृति दिवस के अवसर पर अपना बीज वक्तव्य रखा है। हमारे बीच में जम्मू की पावन भूमि से प्रोफेसर रामनंदन सिंह भी जुड़ गए हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर से भी मैंने वक्तव्य रखने के लिए कहा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं बहुत स्पष्टवादी हूं, और क्योंकि मुझे भिक्षु धर्मरक्षित जी के जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं, मुझे कुछ मिला नहीं। उनकी किताबों तो पढ़ी उन्होंने तो, लेकिन बायोग्राफी उनके जानकारी न होने के कारण सर ने कहा कि इस वर्ष तो नहीं, लेकिन अगले वर्ष मैं आपके लिए रहूंगा। तो मैंने सर को किताबें भेज दी, सर और जुड़ गए हैं। सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था सर जुड़िएगा जरूर, तो सर जुड़ गए हैं। तो मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं सर, नमोदय करता हूं। हमारे बीच में
डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य जी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने त्रिपिटका डॉक्टर भिक्षु धर्मरक्षित जी के ऊपर अपना एक बायोग्राफी भी लिखा हुआ है। तो आज 48वीं पुण्यतिथि या स्मृति दिवस के अवसर पर हम सभी लोग ऑनलाइन मोड पर एकत्रित हैं। तो संक्षिप्त में 2 शब्द कहने के लिए डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए 2 शब्द बोलें। डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य जी। ज्ञानादित्य शाक्य जी को एक में हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। देखिए ये उनका ये ग्रंथ है। अच्छा ये उल्टा दिख रहा है उसमें क्या? सही दिख रहा है। हाँ, ये बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक त्रिपिटकाचार्य डॉक्टर भिक्षु धर्मरक्षित। ये आपके इसमें पीछे के में कई पेजेज भी हैं, कई फोटो दिए हैं 20-25 और 247 पेज के यह ग्रंथ है। तो हम तो ये कहेंगे कि जितने भी जुड़े हुए हैं कम से कम इस ग्रंथ को अवश्य ले लें। और बहुत प्रेरणादायक यह ग्रंथ है और बहुत ज्यादा हमें नहीं लगता है कि ये मूल्य है। अब ये बताएंगे ज्ञानादित्य जी ऑनलाइन इसको मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर ऑनलाइन अगर मिलता है तो इसे आप खरीद लें, ताकि जो है शाक्य जी के ये जो भिक्षु धर्मरक्षित जी हैं इनके बारे में और जानकारी मिल सके। जब आप जानेंगे तो और 2 लोगों को बताएंगे। सर ये ग्रंथ ऑनलाइन अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम लोगों की वेबसाइट अपडेट में चल रही है। ये सारे ग्रंथ मेरे पास अभी मौजूद हैं, तो जिन लोगों को भी चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस ग्रंथ को जो रेट पड़ा उसमें 50% डिस्काउंट के साथ हम लोग दे रहे हैं।